हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब फाइबर पे स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे पहले से जरूर ही अच्छा होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो मेरे जितने भी बिहार के युवा नौजवान साथी हैं जो बिहार में नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक स्पेशल परीक्षा लेने जा रही है जिसका नाम है बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा, जिसमें आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी, आपकी क्वालिटी को देखा जाएगा कि आप किस प्रकार से आप अपने अनुभव से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। उसकी क्वालिटी को एक टेस्ट करने जा रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो आइए हम आज बात करने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा लेने जा रहे हैं, उसका फॉर्म आ गया है। मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि यह फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रही है, लास्ट डेट कब क्या है, इसकी एज क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, एप्लीकेशन फी क्या होगा, परीक्षा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, है ना, क्या क्या सिलेबस है, ए टू जेड, एक कक्षा 1 से 5 तक के टीचर के लिए क्या सिलेबस है, सारे कुछ आपको बताने वाला हूँ। 6 to 8 का क्या है, 8 से 10 का क्या है, ए टू जेड बताने वाला हूँ। ना लेट करूंगा ना वेट करूंगा, लगा दूंगा आग पानी में और बता दूंगा हर एक चीज को तूफानी में, ठीक है, अपने बिहारी अंदाज में। चलिए, तो आज हम बताने वाले हैं पूरी डिटेल्स, पूरी की पूरी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं। और वो डिटेल्स क्या है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म आ गया है। जाने कब होगी परीक्षा, परीक्षा कब लेगी ये भी मैं बताऊंगा, परीक्षा ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा ये भी बताने वाला हूं। संपूर्ण सिलेबस, हर एक टीचर के बारे में मैं संपूर्ण सिलेबस बताने वाला हूं, चाहे वो आपको कक्षा 1 से 5 तक का हो, 5 to आपको 6 to 8 का हो या फिर आगे की कक्षा के टीचर हो। बस एक बार देख लीजिए, शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक चीज को बारीकियों से आपको समझा पाऊं, है ना। बीच बीच में जब समझोगे ना तो फिर मजा नहीं आएगा मेरे बिहार के युवा नौजवान साथी। तो चलिए आइए, मैं आपको बेहतरीन तरीके से हर एक पहलुओं को समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर, चलिए मैं आपको हर एक चीज आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। ये देखिए, यही है वो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन। ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। आइए इनको हम समझते हैं और सीखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, है ना, पटना के द्वारा क्या निकाला गया, देखिए क्या है, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिचय परिचय में स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा 2024 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। और इस सूचना ऐसा दिया गया है, ए टू जेड इसी सूचना में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको बता रही है। क्या बता रही है, आगे देखिए। क्या बता रही है कि बिहार विद्यालय परिशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा ली जानी है, सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यानी सभी नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना क्या है, जरूरी है। तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी उन शिक्षकों को एक स्पेशल कैटेगरी दी जाएगा जिसका नाम क्या है, विशिष्ट शिक्षक। अभी आप लोग को बोलता है नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक है ना, कोई एग्जाम देके नहीं आया है तो अगर एग्जाम ये दे दीजिएगा तो आपको एक स्पेशल टैग लग जाएगा जिसका नाम है विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के उपरांत आवंटित विद्यालयों में योगदान करने की तिथि से उनका जिला स्तरीय एकल संवर्ग होगा। तब संबंधित शिक्षा विभाग अधिसूचना विज्ञापन संख्या 11 नियमावली इतना इतना इतना, है ना, ये दिया गया है। दिनांक 23/1/2024, देखिए यहाँ डेट देखिए, 23/1/2024 के माध्यम से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षकों की प्रथम सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु ऑनलाइन माध्यम से दिनांक 1 फरवरी 2024 से दिनांक 15 फरवरी 2024 तक की अवधि में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ऑनलाइन
होना स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से। लास्ट जो डेट है इस फॉर्म को ऑनलाइन करने का वो 15 फरवरी रखा गया है। आइए अब जानते हैं इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या विषय है, सारी चीजों को हम लोग बारीकियों से देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले है सूचना। सूचना में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला, क्षमता परीक्षा के जो भी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन होंगे फिर 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी कोई भी निगेटिव नहीं है। जितना क्वेश्चन है सब मार के आना, छोड़ के मत आना, ठीक है मेरे प्यारे नौजवान साथियों। अगला है परीक्षा का विषय। अब भाई ये एग्जाम जो ली जाएगी उसमें सब्जेक्ट क्या क्या दी जाएगी, देखिए क्या है। सबसे पहले परीक्षा का विषय राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। देखिए, जो शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए विषय एवं विषय कोड क्या है। जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के टीचर है उनके लिए भाषा और सामान्य विषय रखा गया है ना। विषय का कोड कितना है, 301। लेकिन जो मध्य विद्यालय के शिक्षक है 6 to 8 के शिक्षकों के लिए विषय और विषय कोड इतने सारे हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, सामान्य गणित और विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और शारीरिक शिक्षा है। उनका विषय कोड इस प्रकार दिया गया है। तो आपने देख लिया कक्षा 1 से 5 का, 6 से 8 का देख लिया। अब मैं चलता हूं आगे की टीचरों को बताने के लिए, है ना। अब देखिए कक्षा 9 से 10 के लिए क्या है विषय कोड। कक्षा 9 से 10 के टीचरों के लिए, माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 10 के शिक्षकों के लिए विषय और विषय कोड इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट है। हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। जो जो सब्जेक्ट उनका है शिक्षकों का वो अपना अपना देख लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए कक्षा 11 से 12 के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। ये पूरा कक्षा 11 से 12 का पूरा सब्जेक्ट इसमें दिखाया गया है। जो जो सब्जेक्ट से जो जो टीचर रिलेटेड होंगे उनका अपना एक विषय कोड दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या है। अभी जो हाल ही फिलहाल में देखिए पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अभी टीयर 1 हो चुका है, टीयर 2 हो चुका है। तो जो टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस था सेम वही सिलेबस के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम होगा। जो टीयर 1 का सिलेबस था, जो टीयर 2 का सिलेबस था, वो सेम टू सेम सिलेबस किनके लिए है भाई। जो बिहार में नियोजित शिक्षकों का शिक्षक सक्षमता परीक्षा है उनका भी सिलेबस वही है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर आपके भाई बंधु कोई भी टीयर 1 या टीयर 2 में बैठे हैं तो भाई उनसे क्या कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसी टाइप से आपके क्वेश्चन बनकर आने वाले हैं। अब देखिए टोटल क्या लिखा हुआ है। क्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। इन प्रश्नों का विवरण तथा संख्या इत्यादि निम्नवत है। देखिए टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 150 प्रश्न वो किस किस रूप से पूछेगा ये देखिए। अगर अध्यापक श्रेणी की बात करें, अध्यापक की श्रेणी में कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर होंगे वो टोटल प्रश्न 150 पूछा जाएगा। और भाग 1 में भाषा होगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य विषय होंगे जो उनका सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। देखिए भाषा से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से 40 और उनके जो संबंधित विषय है उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 होगा। उसी तरीका से 6 to 8 के लिए है कि भाषा होगा, सामान्य अध्ययन होगा और उनके संबंधित विषय होंगे। उसी तरह से 9 और 10 के लिए है, भाषा होंगे, सामान्य अध्ययन होंगे और संबंधित विषय होंगे। कक्षा 11 से 12 के लिए भी वही है, भाषा होंगे, सामान्य अध्ययन होंगे और विषय होंगे। तो भाई भाषा से कितने होंगे 30 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन से 40 और उनके जो संबंधित विषय उससे 80 क्वेश्चन होंगे। सब मिलाकर 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और सिलेबस जो होगा वो टीयर 1 और टीयर 2 जो भी हाल ही फिलहाल में बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी सेम सिलेबस वही रहने वाली है। अब देखिए क्या है यहाँ पर लिखा हुआ, टोटल जो फीस लगने वाले हैं परीक्षा जो शुल्क होगा सभी कोटि के भर्तियों के लिए, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ओबीसी में ईबीसी हो, चाहे बीसी हो, है ना, सबको, जनरल हो, सबको देना पड़ेगा 1100 रुपया। क्लियर है। परीक्षा की प्रक्रिया एवं अवधि, क्षमता परीक्षा कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा यानी सीबीटी होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपकी ली जाएगी के माध्यम से आयोजित करेगी। इसकी अवधि जो होगी वो 2 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तीर्णांक में लिखा हुआ है क्या क्या चाहिए जी। तो भाई आपको पास करने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए समान प्रशासनिक विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुसार अनुरूप सक्षमता परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक निम्नवत है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको लाना होगा 40%। अगर आप बीसी के हैं तो आपको लाना होगा 36.5%। अगर आप ईबीसी से है तो आपको लाना है 34%। क्लियर है, पास करने के लिए यानी कि उत्तीर्ण करने के लिए। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति के लिए कितना चाहिए देखिए। अनुसूचित जनजातीय जाति के लिए 32% चाहिए। अगर आप विकलांग है या किसी प्रकार से विकलांग है तो आपको 32% चाहिए। महिला है तो 32% चाहिए। अब देखिए प्रमाण पत्र यहां पर लिखा हुआ है, यानी सर्टिफिकेट में क्या क्या बोला गया है। कहता है सक्षमता परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण प्रमाण पत्र नियुक्त किया जाए। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। अगर आप ये परीक्षा को पास कर जाइएगा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको एक सर्टिफिकेट देगी। ठीक है ना। परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन हेतु 3 जिलों का विकल्प देना होगा, अनिवार्य होगा। यानी आपको जब आप फॉर्म भरिएगा तो आपको सेंटर चॉइस भी शायद दे रहा है, 3 जिलों का विकल्प देना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सब आपको संबंधित जानकारी दिया जा रहा है। आपकी जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए मेन मेन बातें, ये क्या लिखा हुआ, कंप्यूटराइज बेस्ड। ये क्या लिखा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अला कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट सीबीटी की विधि से आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जिनमें विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों में या सीटिंग में की तिथियों में किया जाएगा। तो परीक्षाओं को समर्थन अलग अलग पालियों की प्रश्न पत्रों को कठिनाई होने के स्तर के कारण इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। देखो अगर विद्यार्थी अधिक है तो भाई जो परीक्षा होगा वो अलग अलग शिफ्ट में होंगे, और अगर अलग अलग शिफ्ट में होंगे तो भाई ऐसा भी हो सकता है किसी शिफ्ट का पेपर लो रहा, किसी शिफ्ट का पेपर बहुत हार्ड आ गया। तो ऐसे कंडीशन में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग को बता दिया है कि भाई देख ऐसे होगा तो मैं आपको नॉर्मलाइजेशन करके आपका मार्क्स को बताने वाला हूं। ठीक है, आइए अगला देखने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं। इस फॉर्म को भरते समय क्या क्या लगने वाले हैं तो देख लीजिए। यहां पर ऑनलाइन भरने की तिथि क्या है, ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क का जमा करने की तिथि क्या है, क्या लिखा हुआ गया है भाई। यहां पर साफ साफ लिखा है कि सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क दिनांक है ना 1/2/2024 से लेकर आपको 15/2/2024 तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, क्या क्या विधि है वो सारा कुछ बताया है, कैसे कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा पर्वत के वेबसाइट पर देखिए क्या है ना। पहला होगा, पहला 3 विधि है। पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दूसरा है कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, और तीसरा आपको भुगतान करना पड़ेगा पैसा। ठीक है ना। अब फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन सा चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा ये यहाँ पर सब देखिए देख दिया गया है। ये चीजें आपको जरूरी देना है। पहला देखिए क्या अपलोड करना होगा, 10th का आपको प्रमाण पत्र और मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट भी देना है, सर्टिफिकेट भी देना है। 12th का भी देना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों देना है। स्नातक का भी देना है, जो आपका ग्रेजुएशन कर रखा है उसका भी देना आपको है, मार्कशीट एंड मार्क्स। अगर आपने पीजी कर रखा है उसका भी देना है, बीए डीएलएड बीएल जो भी करना है उसका भी सर्टिफिकेट भी देना है। आधार कार्ड आपको देना है। अगर आप किसी भी अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए आप सक्षम है तो उसका भी जाति प्रमाण पत्र वगैरह से देना है। अगर आप टेट सीटेट एस्टेट या कुछ भी क्वालिफाई किया है तो उसका प्रमाण पत्र देना है। आपको नियोजित इकाई द्वारा जारी किया गया नियुक्ति पत्र देना है। ठीक है ना। A to Z जो इतने चीज आपको से मांगा जा रहा है सब कुछ आपको बारी बारी से क्या करना है, देते चला जाना है। और ऑनलाइन के अलावे के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाते, यानी कि टोटल आपको ऑनलाइन ही क्या करना है, देना है। तो बस इतना ही सारी जानकारी हमारे विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आप लोग को नोटिफिकेशन में दे दिया गया है। तो मेरे दोस्त आप लोग एकदम टूट पड़ो और पास हो जाओ, क्योंकि आपको एक स्पेशल सर्टिफिकेट देने वाले हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो लेट किस बात की, टूट पड़ो। और मैं आपको सारे विषयों की बेहतरीन तैयारी आप लोग को इसी प्लेटफॉर्म पर करवाने वाला हूं। A to Z तैयारी आपकी हो जाएगी। तो मेरे जितने भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं सभी लोग जुड़ जाओ और लग जाओ और मन से पास कर जाओ। तो यहां पर आपने देख लिया कि क्या क्या चीजें होने वाले हैं, एप्लीकेशन कब से ऑनलाइन होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या हमारे को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एग्जामिनेशन को पास करने के बाद मुझे क्या देगी। तो एक विशिष्ट शिक्षक की दर्जा आपको दिया जाएगा, एक उनके लिए प्रमाण पत्र आपको जारी करेगी। इतने बड़े काम आपके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा की जा रही है। तो ठीक है,
मिलते हैं आप लोगों के साथ जस्ट, है ना, सब्जेक्टों के साथ क्लास करवाते हुए। थैंक यू गाइज, बाय बाय। है ना, अगर हमारी ये बताई गई चीजें आपको अच्छी लग रही होगी और अगर डेली क्लास करना चाहते हैं तो एक बार चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्तों, है ना, ताकि आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन बेहतरीन तरीके से मिलता चला जाए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।